प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त गुजरात में भुज में हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा है। आज सुबह वडोदरा से दाहोद जाकर दाहोद से अब भुज पहुंचे हैं। भुज के एयरबेस को भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था, लेकिन उनके सारे मंसूबे नाकाम हुए थे। क्या प्रधानमंत्री यहां भुज की धरती पर भी कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ा अब देखने वाली बात है। आज ही उन्होंने दाहोद में जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की हिमाकत करेंगे उनको ही हम मिटा दिया जाएगा, उनको ही मिटा देंगे, उनके वजूद को हम मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हुए कि ये सिंदूर शक्ति है। और बीकानेर पर भी खड़े होकर उन्होंने यही कहा था कि यहीं से मैंने कहा था जब्बार टॉप पर हमले के बाद कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब मैं आपको कहता हूं कि मेरे रग रग में मेरे देश की माता बहनों का सिंदूर दौड़ता है, और इसी जज्बे को लेकर के भारत अब आगे चलेगा। भारत किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाहोद में के बाद, वडोदरा और दाहोद के बाद अब भुज में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां उस रोड शो में शामिल हिस्सा लेते हुए, और इस रोड शो के साथ सीधा जहां पर वो इस विशाल जन समुदाय को संबोधित करेंगे उसी वेन्यू पर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी है। यहीं भुज में विशाल जन समुदाय तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 11 साल भी पूरे होते हैं। 2014 से लेकर अब तक भारत को श्रेष्ठ और सशक्त और सबल बनाने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रक्षा के लिए, इस सबल श्रेष्ठ भारत के लिए आपने मुझे चुना, और जिस काम के लिए आपने मुझे चुना उस काम को मैंने करके दिखाया, हमारी सरकार ने, हमारी फौज ने करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को ये जवाब है कि हमारी ओर आंख उठाकर कोई भी देखेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और यही संदेश सरकार, मोदी सरकार 3.0, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 11 वर्ष के समाप्त होने पर एक ही संदेश कि भारत विकास की ओर अग्रसर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। जर्मनी को पछाड़ने में अब उसे शायद कुछ ही समय लगेगा, और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाएगा। लेकिन आर्थिक प्रोग्रेस के साथ साथ देश को सशक्त, देश को सबल, और देश की सेना में इतनी काबिलियत लाना कि वो हर तरफ से, चाहे आकाश से हो, समुद्र से हो या धरती से, देश की रक्षा कर सके, और देश की तरफ जिस किसी के भी नापाक मंसूबे हों, ऐसे पाकिस्तान को और वहाँ से उभरते हुए दहशतगर्दों को धराशायी कर सके, मिटा सके उनके वजूद को। ऐसी सबलता, ऐसी काबिलियत पिछले 10-12 साल में भारत ने अर्जित की है। जब्बार टॉप पे जब हमला हुआ था, पुलवामा हमलों के बाद, जिसे कि बालाकोट का ऑपरेशन कहा जाता है, उसमें भी भारत की उतनी सबलता नहीं दिखी थी, क्योंकि स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान ने किया था और भारत की सरजमीं पर घुसने की उसने हिमाकत की थी। उस वक्त के बाद से 2019 के बाद से 2025 तक इतना बदल गया है माहौल कि उनके द्वारा चलाए गए 600 से 700 ड्रोन, फतह 2 और शाहीन 2 मिसाइल, P-15 मिसाइल्स, ये सब भी भारत के अंदर आकर के कोई भी डैमेज नहीं कर सके। तो ये प्रोग्रेशन धीरे धीरे दुनिया भी ये देख गई कि भारत की आत्मनिर्भरता कितनी है, भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत का सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम कितना सबल है, कितना श्रेष्ठ है। अभी इसी जज्बे को भुज में इस विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए क्या प्रधानमंत्री फिर से एक बार अभिव्यक्त करेंगे, यही अब देखने वाली बात है। आज थोड़ी देर पहले दाहोद में उन्होंने कहा था कि हमारी देश की बहनों का सिंदूर मिटाने की जुर्रत जो करेगा उनको ही हम मिटा देंगे, उनको ही मिटा दिया जाएगा। एक और बात उन्होंने कही कि आज आगे से
अगर देश के अंदर पाकिस्तान से निकली हुई कोई भी दहशतगर्दी, उसे हम पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड मानेंगे और उसे एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सीधा पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि जब से ये दो देश बटे हैं, जब से पाकिस्तान का वजूद सामने आया है, उसकी मंशा सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है, जबकि भारत विकास की ओर अग्रसर होता हुआ जा रहा है। क्या भारत और कहां भारत, और क्या पाकिस्तान और कहां पाकिस्तान। इस जज्बे को सामने से व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार वहां रोड शो में मौजूद था। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कई विदेशी मूल के वहां छात्र छात्राएं भी मौजूद थीं। अफ्रीकी देशों से कई सारे छात्र भी वहां दिखे और सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उनकी लीडरशिप की प्रशंसा की। और अब आप देखिए कि जहां देखें वहां तिरंगा दिख रहा है। भुज में विशाल जन समुदाय गुजरात के भुज में मौजूद है। ये वही भुज है जहां 2001 में भयानक भूकंप आया था। उस भुज का पुनर्निर्माण किया था और उस पुनर्निर्माण के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री शुरू हुआ था। उससे पहले भी भुज में जाकर काफी काम किया है। भुज में भारत का एक एयरबेस भी है जिस पर कई सारी मिसाइलें और रॉकेट छोड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। सारी उनकी कोशिशें, सारे नापाक मंसूबे सब नाकाम। और अब इनके कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज पहुंचे हैं। गुजरात का उनका कार्यक्रम है, 2 दिन वहीं गुजरात में रहेंगे। वडोदरा, दाहोद के बाद आज अब वो भुज में है। ये रोड शो थोड़ी देर में यहीं पर समाप्त होने वाला है, यहीं इसका फाइनल पॉइंट है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और मंच पर जाते ही सीधा यहां उपस्थित जन समुदाय को वो संबोधित करेंगे। भारत माता की जय के नारों से गूंजता हुआ भुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करती हुई गुजरात की जनता, तिरंगा लहराती हुई गुजरात की जनता। ये वही जज्बा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़े हुए है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और भारत अब सबल है, भारत अब सशक्त है और भारत की सेना घुसकर मारने की क्षमता भी रखती है।